नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि लिखी गई है रायन हॉलीडे द्वारा। आज हम इसके सेक्शन 2 का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डोंट टेल योर सेल्फ अ स्टोरी। डोंट टेल योर सेल्फ अ स्टोरी इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को कहानियाँ मत सुनाएं। अब यहाँ पे ऑथर हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या हमें इस चैप्टर का पूरा क्रक्स है या इसकी आउटकम क्या है, पूरे चैप्टर की बर्ड्स व्यू क्या है इस चैप्टर का। वो ये है कि ऑथर बताते हैं कि आप लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्राउंड रियलिटी पे या कहते हैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होगा। यू हैव टू टेक एक्शंस, यू हैव टू एग्जीक्यूट द प्लान्स। कहते हैं अगर आप प्लानिंग करते रहेंगे या कहते हैं कहानियाँ बनाते रहेंगे, स्टोरीज़ अपने आप को सुनाते रहेंगे, तो कहते हैं उससे काम नहीं चलेगा। उससे आप जो आपका जो टारगेट है, गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसको अचीव करने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आपको ये जो एक ख्याली पुलाव पकाना या कहते हैं स्टोरी टेलिंग करना, इस चीज़ से बाहर आके आपको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा, उनको शेप देनी होगी, तब जाके आप जो है रिजल्ट जो है आप चाहते हैं वो आपको मिल पाएंगे। तो और इसमें क्या क्या हमें और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ईगो पे अपने कैसे कंट्रोल रखना है, क्योंकि जो ईगो है ये हमारे रास्ते में बहुत कहते हैं जो हमारे जो गोल है उसको अचीव करने में बहुत हिंड्रेंस क्रिएट करती है। उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उस पर एक चेक रखना है, ये सारा इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फुटबॉल के एक कोच हैं, जेंटलमैन बिल वॉल्श। जो बिल वॉल्श थे ये कोच कम जनरल मैनेजर थे फुटबॉल टीम के। एक ऐसी टीम थी जो कि उस समय इट वाज 1979, 1989 की बात है। तब की बात करते हैं ऑथर के। बिल वॉल्श जो थे इन्होंने कार्यभार संभाला उस टीम का, जो टीम फुटबॉल की कहते हैं उस वक्त 50th रैंक पे थी। अगर हायरार्की में देखा जाए तो हायरार्की में कहते वो रैंक वाइज 50th रैंक पे थी, यानी कि बहुत नीचे थी। कहते उसका ये कहते हैं एज ए कोच, एज ए मैनेजर उसका जो है ये कारोबार संभालते हैं, उसकी जो है कमान संभालते हैं। और उसकी कमान जो है संभाल के उसको विद इन 3 इयर्स कहते हैं अपनी प्लानिंग से, अपनी सो कॉल्ड स्ट्रेटजीज से उसको कहते हैं नंबर 1 पे ले आते हैं। उनको एक विनिंग टीम कहते हैं बना देते हैं और वर्ल्ड रनाउंड हो जाते हैं। आप भी और उस टीम को भी वर्ल्ड रनाउंड बना देते हैं। तो यहाँ पे अब बात आती है, कहते उनको बहुत क्रेडिट दिया जाता है मीडिया में, न्यूज़ में, लेकिन वो बड़े हम्बल होते हैं। वो किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेते हैं, अपने आप को बहुत हम्बल, बहुत कहते हैं डाउन टू अर्थ अपने आप को मानते हैं। और किसी भी सो कॉल्ड उनको जो उपाधियाँ दी जाती हैं, डेजिग्नेशन देने की कोशिश करते हुए वो नहीं लेते हैं। रादर वो जो है सारा जो उनको उनकी जो प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो बड़ी सिस्टमेटिक होती है। और वो किसी भी ऐसी सो कॉल्ड फैंटेसीज में इंडल्ज नहीं होते हैं जिसमें कि उनको लगता है कि उनकी ईगो जो है वो फ्लरिश होगी या ईगो उनकी जो है अल्टीमेटली आने वाले टाइम में उनके में काम में बाधा बन सकती है। तो इस चीज़ को वो ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे ऑथर उनकी हम्बलनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ईगो पे कंट्रोल रखते थे, हम्बल थे, और कभी भी उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, जबकि वो क्रेडिट के हकदार थे। अब इसके बाद कहते हैं कि जब उन्होंने इस टीम को कहते हैं इन्होंने हैंड ओवर इनको की गई, उससे पहले उस टीम के क्या हालात थे, उससे पहले उनकी जो जो टीम थी उसके हालात ये थे कि वो 14th रैंक पे थी। और उसमें कहते हैं बिल्कुल टीम डीमोरलाइज थी, उनके जो सो कॉल्ड स्पिरिट थी ब्रोकन थी और टोटली बिखरी हुई टीम थी। लेकिन जब इन्होंने उस टीम का कहते हैं कमान संभाली
कहते हैं फर्स्ट ईयर में इन्होंने थोड़ा उसको इम्प्रूव किया, उन्होंने फाइट की, अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया, तो टीम कहते हैं उनका थोड़ा रैंक इम्प्रूव हुआ, लेकिन एज़ पर देयर एक्सपेक्टेशन वो नहीं हो पाया। तो इनको लगा कि उन्होंने क्विट करने की भी सोची, लेकिन फिर वो उन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी वो लगे रहे, थोड़ा और इम्प्रूव हुआ, जाके फाइनली वो थर्ड ईयर में उन्होंने कहते हैं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली टीम को उस तरीके से चलाते हुए उनको नंबर टॉप पे वो ले आए, टीम को कहते हैं फर्स्ट रैंक पे वो उस टीम को लेके आए। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने क्या किया ऐसा कि वो टीम को नंबर वन रैंक पे लेके आए। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने एक उन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो की, उनकी एक स्ट्रेटजी थी। वो स्ट्रेटजी क्या थी? स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, ये क्या स्ट्रेटजी थी? ये स्ट्रेटजी कुछ नहीं थी, बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी थी। इसमें वो क्या करते थे, उनका मानना ये था, उनका थॉट प्रोसेस ये था कि कहते जीतने पे वो फोकस नहीं करते थे। वो कहते हैं जीत पे, या कहते हैं एक जो एक थॉट प्रोसेस है जीत हासिल करना, उस पे वो फोकस नहीं करते थे। वो किस चीज़ पे फोकस करते थे? वो फोकस करते थे स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस पे। यानी कि वो छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटे छोटे काम, वो छोटे छोटे ऐसे गुण जो कि प्लेयर्स को अपने में डेवलप करने चाहिए, डेवलप करने होंगे, जिससे कहते हैं वो धीरे धीरे जो है ऐड अप होते होते जो एक कन्वर्ट हो जाएंगे एक विक्ट्री में। और वैसा होता भी है। वो जो छोटे छोटे सो कॉल्ड गुण कहें या हैबिट्स कहें या सो कॉल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो थे वो एम्बाइब उन्होंने प्लेयर्स में की, या एक डिसिप्लिन बनाया जिसको उन्होंने फॉलो खुद भी किया और टीम को भी करवाया, जिसकी वजह से वो टीम जो थी नंबर वन पे आई। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स थे, जैसे कि प्लेयर्स को ग्राउंड में जाके बैठना नहीं है, प्रॉपर ड्रेसअप में होके आना है, कोच को टाइम पे आना है, और सो कॉल्ड जो उनका चेंज रूम है उसको प्रॉपर क्लीन रखना है, और स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी है हर एक प्लेयर ने, और टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो थी उनको उन्होंने प्लेयर्स को इस चीज़ के लिए कहते हैं उनकी स्पिरिट को एनहांस किया, उनको ये चीज़ों पे डिसिप्लिन में लेके आए। अब तब उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि वो जो टीम थी जो कि इतना रैंक पीछे थी, वो 3 साल में कहते हैं नंबर वन पे आ गई। अब ये नंबर वन पे आती है, ये इसका कारण यही होता है कि वो एक सो कॉल्ड डिसिप्लिन होता है, एक तरह की स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस जो यहाँ पे ये बिल वॉल्श जो फॉलो करते हैं उसका रिज़ल्ट होती है। और ये बिल वॉल्श जो होते हैं इनको पता था, इनको ये इस चीज़ का उनको कॉन्फिडेंस था कि ये जो छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम इम्प्रूव करते हैं, या प्लेयर अगर कहते हैं इन छोटी छोटी डिटेल्स को अगर ध्यान रखते हैं और उन पे इम्प्रूव करते हैं, तो कहते हैं आने वाले टाइम में कहते हैं स्कोर अपने आप इम्प्रूव करता जाएगा। और जैसे जैसे स्कोर इम्प्रूव करेगा कहते हैं विक्ट्री जो है वो अपने आप प्राप्त हो ही जानी है। तो उनका मानना ये था कि विक्ट्री की बजाय, उस पर फोकस करने की बजाय, जो छोटी छोटी चीज़ों को उस पर इम्प्रूव जब हम करते हैं तो कहते हैं ऑटोमेटिकली जो विक्ट्री है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलनी ही मिलनी है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बिगर थिंग वी शुड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, या यूं कहें छोटे छोटे स्टेप्स लेने उस तरफ कहते हैं स्टार्ट करने चाहिए। उससे जो है आप उस रिज़ल्ट तक, उस सो कॉल्ड गोल तक, उस टारगेट तक जो है आप पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि ये जो यहाँ पे उनकी हम्बलनेस की बात करते हैं ऑथर, कि उनको बहुत उनको क्रेडिट दिया गया और उनको उनकी रिकॉग्निशन उनको दी गई, लेकिन उन्होंने उसको कहते हैं उन क्रेडिट्स को, उनको जो रिकॉग्निशंस थी उनको कभी उसका कहते हैं उस पर ज़्यादा उन्होंने घमंड नहीं किया, उस पर ज़्यादा मान नहीं किया, वो इतने हम्बल थे।
और इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो ये हम्बलनेस ही थी, या उनका जो कहते हैं ये सो कॉल्ड ह्यूमिलिटी थी, जिसकी वजह से हम जो कहते हैं ऑथर यहाँ पे उनका नाम, उनका जिक्र जो कर रहे हैं या हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, कि उनके ये जो हम्बलनेस है उनको पूरे कैरियर में उनको कहते हैं हिस्ट्री में उनका नाम इसीलिए लिया जा रहा है या दर्ज है क्योंकि उनका ये जो गुण था और जो उनकी स्ट्रेटजीज़ थी, जिस तरीके से उन्होंने एक टीम जो कि 50th रैंक पे थी उसको जो विद इन 3 ईयर्स फर्स्ट रैंक पे ले आए, ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल जो है अचीवमेंट थी। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि हमारे में दिक्कत क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे में दिक्कत क्या होती है कि हम ज़िंदगी में थोड़ी बहुत भी कोई हम कहते हैं हमें जीत मिलती है, हम कोई सक्सेस प्राप्त करते हैं, तो कहते हैं उसमें हमारी कोशिश यहाँ तक भी होती है कि हम दूसरों का क्रेडिट भी है खुद लेने की कोशिश करते हैं। हम अपना क्रेडिट तो लेते ही हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं लोगों का, दूसरों का क्रेडिट भी हम खुद ले लें। जो कि यहाँ पे बताते हैं जो बिल वॉल्श थे वो अपना क्रेडिट तक भी नहीं लेते थे, उसको लिए भी वो रिफ्यूज़ कर देते थे कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इतने हम्बल थे। और कहते हैं यहाँ पे बताते हैं कि अपने बारे में कहानियाँ बनाना, अपने बारे में कहते हैं सो कॉल्ड कहानियाँ बना के लोगों को सुनाना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो इस तरीके से ये जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है, कहते हम इस ऐसी चीज़ें करके, ऐसी बातें करके हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये बहुत डेंजरस है क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी ईगो जो है वो बहुत बढ़ जाती है और ये ईगो आगे चल के हमारे डाउनफॉल का कारण बनती है। और अल्टीमेटली जब हम इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, हम अपने आप को इस तरीके से सो कॉल्ड रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में, तो हम एक तरीके से कहते हैं मूर्खता का पात्र भी बनते हैं। हम एक कार्टून की तरह बिहेव करते हैं, लोग हमें एक कार्टून की तरह मानते हैं कि ये किस तरीके से अपने आप को बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में बोल रहा है। लेकिन हम अपने में ही कहते हैं सो कॉल्ड अपने ही प्राइड में, घमंड में मदमस्त होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पता तब चलता है जब वो हमारा सो कॉल्ड प्राइड है, ईगो है, घमंड है, वो हमारे कहते हैं अंत का कारण बन जाता है। लेकिन यहाँ पे बिल वॉल्श की बात करते हैं, कहते उनको पता था कि ये जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है, या यूँ कहें जो उनकी जो स्ट्रेटजी थी कि ये छोटे छोटे जो काम हैं, जो छोटे छोटे सो कॉल्ड स्टेप्स हैं, उन पे अगर काम करते हैं, वो काम अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होते हैं या वो हम अचीव करते हैं, तो टीम जो है फाइनली जो उनका टारगेट है, जो फर्स्ट रैंक पे आना या विक्ट्री को प्राप्त करना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उनको इस चीज़ पे विश्वास था। और यहाँ पे उनको जैसे पहले बताया, उनको जीनियस तक का खिताब देने की कोशिश की गई मीडिया में और न्यूज़ में, लेकिन उन्होंने इसको कहते हैं नकार दिया। कहते मैं इस तरह का कुछ भी खिताब लेने को तैयार नहीं हूँ। ये सारे जो हैं एक टीम एफर्ट हैं, ये कहते हैं एक सबके कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, ये इसमें अकेला मेरे का कोई इंडिविजुअल कोई एफर्ट नहीं है, इसका इंडिविजुअल मुझे कोई क्रेडिट नहीं है मिलना चाहिए। तो यहाँ तक उनकी हम्बलनेस यहाँ पे ऑथर बताते हैं। लेकिन इसके उलट कहते हैं जब ये विक्ट्रीज टीम को मिलनी शुरू हुई, जब वो टॉप रैंक पे आ गए, इनकी टीम को नो डाउट इफ़ेक्ट हुआ। वो किस तरीके से वो नेगेटिवली इफ़ेक्टेड हुए जब मीडिया में, न्यूज़ में उसकी चर्चा हुई टीम की, तो कहते हैं उनके दिमाग में ईगो उनके सर पे चढ़ के बोलने लगी। और उसका नतीजा क्या हुआ, कहते हैं वो कहते हैं एक समय ऐसा आ गया कि वो बुरी तरीके से मैच जो हारने शुरू हो गए। तब ये बुरी तरीके से मैच हारने क्यों शुरू हुए, इसका क्या कारण था? इसका कारण वही था कि एज़ यूजुअल जो था वो ओवर कॉन्फिडेंस उनमें आना शुरू हो गया। वो ईगो उनकी जो इतनी कहते हैं अपने आप में घमंड उनको इतना होना शुरू हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस इतना आ गया, वही उनके कहते हैं सो कॉल्ड फेलियर का जो कारण बना। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये नेचुरल है, ये कहते हैं कॉमन है कि जब हम अपने अंदर जो हमारे अंदर कोई ट्रेट्स या कहते हैं गुण आए ही नहीं या पैदा ही नहीं हुए, जब हम उसी का कहते हैं अपने आप को एक तरीके से ये शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे में ट्रेट्स हैं जो कि ऑलरेडी आप में अभी नहीं हैं, तो ये एक आपकी ईगो को रिफ्लेक्ट करता है, जिसका आपको आगे चल के बहुत नुकसान होता है। इस चीज़ से हमें बचना हो।
और कहते हैं कि जब हम इस तरीके से देखते हैं कि जो हम हमारे जो सो कॉल्ड ईगो है इस तरीके से जब हमारे साथ बिहेव करती है, जो इस तरीके से हमें एक तरीके से ऊपर उठाने की कोशिश करती है जो कि हम प्रैक्टिकली हैं नहीं, या हमारे में जो कहते हैं गुण या ट्रेट नहीं है, तो हमारे लिए ये बहुत डेंजरस हो जाती है। और यहाँ पे बताते हैं कि उनकी टीम जो थी फिर वो वापस विनिंग स्फीयर में, या कहते हैं विनिंग स्पीयर में, उसके जो वापस कहते हैं टर्न अराउंड हुआ। टर्न अराउंड फिर कैसे हुआ, जब उन्होंने फिर वो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को फिर उन्होंने अपना लागू करना शुरू किया, उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा, अपने सो कॉल्ड माइंडसेट को ठीक किया, अपनी ईगो को डाउन किया, उनको ईगो पे कंट्रोल किया, चेक लगाया। तो कहते हैं फिर उन्होंने जो है अपना वापस बैक टू जो था विक्ट्री की तरफ जो था उनका रुख शुरू हो गया। तो यहाँ पे फिर वो बताते हैं ऑथर इसी तरीके से हमें मैसेज भी देते हैं, हमें आगाह भी करते हैं कि ईगो जो है किस तरीके से अफेक्ट करती है किसी भी की लाइफ में, किस तरह से रिज़ल्ट्स हैं वो, कितने यू टर्न लेते हैं, किस तरह से फ्लक्चुएट करते हैं। ये हमें एक मैसेज देते हैं, हमें समझाते हैं कि ईगो हमें किस तरीके से बैडली इफ़ेक्ट करती है अगर हम इस पर चेक नहीं रखते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि अगर आप जब कहते हैं सो कॉल्ड आप विक्ट्री के टॉप पे होते हैं, जब आप कहते हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब आपको कहते हैं बहुत संभल के चलना पड़ता है। तब आपके पास बहुत कम चॉइस होती है, या कहते हैं बहुत आपके पास ऐसी एरर करने की, गलती करने की आपके पास चॉइस बहुत कम होती है जिसमें आपकी ईगो कहते हैं वो आपको सो कॉल्ड इम्बैलेंस कर दे। आपके पास गलती करने का, आपके पास किसी तरीके से भी आप यू कैन से अपनी ईगो को अपने आप को कहते हैं इम्बैलेंस नहीं होने दे सकते। और साथ साथ में आप जब भी ऊपर जाते हैं, हायर अपने अचीवमेंट्स को प्राप्त करते हैं, तो आप कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। आप नेग्लिजेंट नहीं हो सकते हैं। आप अगर गुड लिसनर नहीं होते हैं, आप अगर इम्प्रूव नहीं करते हैं और आप केयरफुल नहीं रहते हैं, तो आपका कहते हैं डाउनफॉल, या आप कहते हैं स्लिप होना वो निश्चित होता है। तो ऊपर जब जैसे आप कहते हैं सक्सेस पे या कहते हैं टॉप पे पहुंचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू योर ईगो, विद रिस्पेक्ट टू योर इम्प्रूवमेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग एंड आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं आपको लर्निंग जो है आपकी वो भी बढ़नी चाहिए, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, आपकी लिसनिंग पावर बढ़नी चाहिए, आपकी ईगो पे चेक होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जब आपने वो कहते हैं टॉप पे नहीं पहुँचे होते हैं। लेकिन टॉप पे पहुँच के आपको जो ईगो पे बहुत ज़्यादा चेक रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती जो है आपको कहते हैं बिल्कुल कहते हैं बॉटम पे ला सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त होता क्या है, लोगों की ध्यान जो है आपकी तरफ होता है, आप कहते हैं लोगों के टारगेट पे होते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और बताते हैं कि फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू स्टोरीज़ एंड इमेजेस। कहते हैं इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। कहते हैं ये स्टोरीज़ या कहते हैं ख्याली पुलाव से जो है फैक्ट्स ज़्यादा मैटर करते हैं, वो ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस है। और 20वीं सेंचुरी के एक स्टॉक ब्रोकर थे जिनका नाम था बर्नार्ड बरूच। बर्नार्ड बरूच की एक सेइंग थी, कोट थी, वो कहते थे कि डोंट ट्राई टू बाय एट द बॉटम एंड डोंट ट्राई टू सेल एट द टॉप। क्यों? ये स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग सेइंग है कि आप बॉटम पे ख़रीदने की कोशिश मत करो, या यूँ कहें टॉप पे जब मार्केट होती है तब स्टॉक को बेचने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि बॉटम कब आएगा या टॉप कब आएगा। अगर कोई कहता है तो कहते हैं वो बेवकूफ़ बना रहा है और वो झूठा है। तो ये हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, और इस तरह की ल्यूरमेंट्स में, इस तरह की कहते हैं बहकावी वाली बातों में नहीं आना है हमें।
और यहाँ पे बताते हैं कि जब हम लाइफ में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, एम्बिशियस होते हैं, तो होता क्या है कि हमारे में हम लोगों की जो सो कॉल्ड सक्सेस होती है, लोगों को जो सक्सेसफुल होते हैं उनकी सक्सेस के पीछे जो उनकी मेहनत होती है उसको नहीं देखते हैं, उसको देखना नहीं चाहते हैं। हम अपने एम्बिशंस में इतना खोए होते हैं, इतने अंधे हुए होते हैं कि हमें बस सक्सेस दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट्स होते हैं लोगों के वो हम ना देखना चाहते हैं, ना वो दिखते हैं हमें क्योंकि एफर्ट्स करना, अपने को पेन में लेके आना, क्योंकि ऑब्वियस है कि एफर्ट्स लगेंगे तो पेन होगा तो ऑब्वियस है आप कुछ प्राप्त करेंगे। बिना पेन के, बिना स्ट्रगल के, बिना फाइट के कहते हैं आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन हमारी ईगो जो है हमें वो कहते हैं इस चीज़ को देखने नहीं देती, उस चीज़ को इंसाइट करने नहीं देती, और हमारी एम्बिशंस जो हैं वो हमें उस तरफ ना जाके सिर्फ जो कहते हैं सो कॉल्ड सक्सेस को देखने के लिए बोलती है कि जस्ट आप सक्सेस देखो। उसके लिए एफर्ट्स क्या करने चाहिए, एफर्ट्स क्या करने पड़ेंगे, उसको देखने के लिए वो नज़रअंदाज करती है। और यही हमारे ईगो का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और यही हमें कहते हैं डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है, क्योंकि हम विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या है कि हम लीनियंट हो जाते हैं, हम जो स्ट्रगल है उसको धीरे धीरे है लूजन अप कर देते हैं, जो कि आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्ट्रगल जो है, एफर्ट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा डालने होते हैं, ज़्यादा पुट इन करने होते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि ये जो डिज़ायर है टू एक्सेल इन द लाइफ, ये एक अच्छी बात है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो एफ़र्ट्स हमें डालने चाहिए, एफ़र्ट्स कोई भी सक्सेस मांगती है वो हम डालने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जो हमारी ईगो है वो हमें इस बीच रास्ते में कहते हैं बहुत बाधाएं बनती है, बाधा का कारण बनती है, और वो हम जो एफ़र्ट्स डालते हैं उसमें हमें बार बार ये फीलिंग दिलवाती है कि बहुत एफ़र्ट्स डाल दिए हैं, इट्स एनफ, इट्स मोर देन एनफ एंड ऑल दैट। तो उससे होता क्या है कि हम जो कंटिन्यूस एफ़र्ट्स डालने की जर्नी होती है उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, उसको कंटिन्यू ना करने की वजह से हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि अगर आप लाइफ में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करना होगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप आप कहते हैं एक माइलस्टोन्स को अचीव करना होगा। जैसे जैसे आप वो छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करते जाएंगे तो आप जो आपका बड़ा गोल है आप उसको डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। आप कहते हैं बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाने होंगे, माइलस्टोन्स को स्टेप बाय स्टेप अचीव करना होगा, तो कहते हैं बड़ा जो गोल है आपका वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। और यहाँ पे एक और बात बताते हैं, कहते हैं आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा विद रिस्पेक्ट टू योर ईगो, वो ये कि आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो लो प्रोफाइल रखनी होगी। अपने आप को कहते हैं सुर्खियों में आप अपने आप को, अपना नाम को नहीं आने देना है। अपने आप को कहते हैं मीडिया में, न्यूज़ में अपना कहते हैं अपने आप को एक सो कॉल्ड अपनी ईगो को कहते हैं उस पर चेक रखते हुए अपने आप को एक लो प्रोफाइल आइडेंटिटी रखनी है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे कि बिल वॉश ने किया था, जो कि यहाँ पे जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे नेपोलियन की बात करते हैं। नेपोलियन जो थे उन्होंने अपनी वाइफ को वेडिंग रिंग दी थी, उस पर एनग्रेव्ड था, क्या था, टू डेस्टिनी, किस्मत के लिए। और ये क्यों लिखा था, ये क्यों इनग्रेव्ड था वेडिंग रिंग पे? क्योंकि जो नेपोलियन थे किस्मत पे बहुत विश्वास करते थे। जितनी भी उनकी लाइफ में उन्होंने जीत हासिल की, उसके पीछे वो मैक्सिमम उसका जो क्रेडिट था वो किस्मत को देते थे। यहाँ पे बात करते हैं, कहते हमारी लोगों की लाइफ में क्या होता है, एक रियल डेंजर है। रियल डेंजर हमारी लाइफ में क्या है, हम अपने आप को जीनियस समझना शुरू कर देते हैं। और ये जीनियस समझना जब हम अब अपने आप को शुरू कर देते हैं ड्यू टू अवर कहते हैं ज़िंदगी में थोड़ी बहुत हम विक्ट्रीज़ या कहते हैं सक्सेस हासिल कर लेते हैं,
तो हमें लगता है कि हम जीनियस हो गए हैं। लेकिन कहते हैं ये और डेंजरस हो जाता है जब हम कहते हैं ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम ही जीनियस हैं और कोई है ही नहीं, हम ही हैं, वी आर द ओनली वन। तो ये और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। और कहते हैं ये जो टाइटल है कि मैं ही हूँ, तो ये कहते हैं सबसे डेंजरस है। और ये टाइटल कुछ भी हो सकता है, कोई फिल्म मेकर का हो सकता है, कोई आर्टिस्ट का हो सकता है, कोई राइटर का हो सकता है, या कोई इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं इसमें होता क्या है, ये जो टाइटल है या एक हम अपने आप को एक डेजिग्नेशन दे देते हैं, ये जो रियल सेंस में एक अचीवमेंट होती है ना कि सिर्फ उससे दूर करता है हमें, रादर उसके पीछे जो एक कहते हैं रियलिटी होती है, रियल स्ट्रेटजी जो होती है उस सक्सेस को हासिल करने की, वो रियल स्ट्रेटजी से भी हमें दूर कर देता है। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो एक सक्सेस हम ये मान के चलते हैं कि ये तो अब पार्ट एंड पार्सल है, फ्यूचर में मेरे को मिलती ही रहेगी, हम ये एक टेकन एज ग्रांटेड लेके चलना शुरू कर देते हैं, जो कि रियलिटी में होता नहीं है। टेकन एज ग्रांटेड हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ये हमारी ईगो है जो कि हमें ये एक सो कॉल्ड कहते हैं एक भ्रांति में हमें रखती है, या एक हमें सो कॉल्ड हमें कन्फ्यूजन में रखती है। क्योंकि सक्सेस हमें तब तक ही मिलती रहेगी या मिलेगी जब तक हम एफ़र्ट्स करते रहेंगे। अगर हम एफ़र्ट्स नहीं डालेंगे, एफ़र्ट्स नहीं करेंगे, तब तो हमें जो कहते हैं सो कॉल्ड सक्सेस नहीं मिलेगी, या कहते हैं वो हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे और आगे बताते हैं कि हम जब इस तरीके से चलते हैं तो देखा गया है कि ये जो सो कॉल्ड सक्सेस है, इसके पीछे कारण क्या है। ये इसके पीछे कारण होते हैं आपका सो कॉल्ड हार्ड वर्क, आपकी परसिस्टेंस, आपकी लक एंड क्रिएटिविटी। ये 3-4 फैक्टर हैं जो कि आपकी सक्सेस का कारण होते हैं। हम अपनी सो कॉल्ड ईगो के चक्कर में ये सारा कुछ भूल जाते हैं, हमें इस चीज़ से बी अवेयर करते हैं ऑथर। और फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए ऑथर हमें भी ये बताते हैं कि हमें भी इस भ्रांति में, इस कन्फ्यूजन में, इस कहते हैं ड्रीमिंग में नहीं रहना है। कहते हैं कि मैं कोई हम अपने आप को कैसी ऐसी कहते हैं कोई स्टोरी में कहते हैं अपने आप को प्रज्यूम नहीं करना है कि मैं कोई स्टोरी में जी रहा हूँ। कहते ऐसा कुछ नहीं करना है, हमने रादर क्या करना है, हमने प्रैक्टिकली जो है अपनी लाइफ में एक्शंस लेने हैं, हमने फोकस्ड वे से चलना है, और जो एग्जीक्यूशन है वो भी विद एक्सेलेंस करना है। और जब हम कोई भी चीज़ को फोकस्ड वे में एक्सेलेंस के साथ और विद फुल एफर्ट्स करते हैं तो क्या है उसके रिज़ल्ट जो हैं हमें पॉजिटिव मिलते हैं और सक्सेस हमें मिलती ही मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन क्या है, वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि हमें जो एक फॉल्स रिकॉग्निशन है या फॉल्स एक हम भ्रांति में एक पढ़ना कि हमें कोई रिकॉग्निशन मिले और उस रिकॉग्निशन के चक्कर में हम अपना जो टारगेट है, जो गोल है, उसको ही भूल जाएं, उससे हमें बचना है। और जब हम इस तरीके से चलते हैं उस भ्रांति में, उस सो कॉल्ड ईगो के जो एक जाल में नहीं फंसते हुए, ईगो पे चेक रखते हुए हम अपने एफर्ट्स डालते हैं, अपनी कहते हैं सो कॉल्ड फोकस वे में एक्सेलेंस के साथ और विद फुल एग्जीक्यूशन मोड में चलते हैं, तो हम जो रिज़ल्ट अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो सक्सेस हम चाहते हैं, वो हमें मिलती ही मिलती है। So this is all about this whole chapter. Don't tell yourself a story. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है व्हाट्स इम्पॉर्टेंट टू यू, ये डिस्कस करेंगे। आज जो हमने डिस्कस किया, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी लर्निंग हमें मिली कि किस तरीके से हमें अपनी कहते हैं सो कॉल्ड एक तरह की डे ड्रीमिंग से बाहर आके हम अपने आप को एक सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं कहानियाँ सुनाते रहें, एक डे ड्रीमिंग ना करते हुए एक उस भ्रांति से बाहर आके प्रैक्टिकली चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए, उनको शेप देना चाहिए, ताकि जो हम अपने लाइफ में जो चाहते हैं उसको फाइनली अचीव कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आगे दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।